हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में मैंने लगाया हुआ है कि मेरे सीटेट में जो प्राइमरी लेवल का होता है उसमें 100 नंबर हैं और जो जूनियर लेवल का है उसमें 102 नंबर है। ठीक है। और मैंने इसमें ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी, जैसे कि हम लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि 15 दिन की तैयारी में हुआ है। ये मतलब मैं अगर कहूँ कि 15 दिन में तैयारी में हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 दिन की तैयारी में कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता है। हाँ, ला सकता है तब जब उसकी ऑलरेडी कुछ उसने पढ़ा हुआ है। ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यूपी टेट में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था। ठीक है। और काफ़ी कुछ मैंने पहले से पढ़ा हुआ था। तो क्या हुआ कि जब मेरे एग्ज़ाम था सीटेट वाला तो मैंने केवल 15 दिन सीटेट के लिए पढ़ा था और उससे मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो दिक्कत ये है कि दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि यूपी टेट का जो साइकोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट तो वही हैं। बस उसमें क्या है, उसमें पेडागोजी सेक्शन ज़्यादा होता है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जो यूपी टेट होता है, स्टेट लेवल का टेट होता है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सी टेट होता है, जो केंद्रीय लेवल का होता है, उसमें क्या होता है कि पेडागोजी सेक्शन ज़्यादा पूछे जाता है। लेकिन है तो दोनों एक ही चीज़, उससे कुछ ना कुछ रिलेट तो करता ही है। इसलिए मैंने 15 दिन की तैयारी में उसे निकाला था। ठीक है। क्योंकि यूपी टेट और सी टेट मेरा दोनों ही 15 दिन के गैप में था। पहले यूपी टेट हुआ था मेरा और 15 दिन के गैप में तो मैंने पहले यूपी टेट के लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की थी। और फिर मैं बात करूँगी किसी दिन कि यूपी टेट की तैयारी मैंने कैसे की थी। उसमें मेरे 120 नंबर हैं और मैंने घर से ही पढ़ाई की थी। मैं कहीं किसी कोचिंग में नहीं गई थी, स्वयं से सेल्फ स्टडी से मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है। 120 आए थे, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो अभी हम बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट में मेरे 100 और 102 आए थे, लेकिन मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। ठीक है। मैं बता रही हूँ कि यूपी टेट के बाद 15 दिन का गैप था, तो 15 दिन में ही मैंने सीटेट प्राइमरी के लिए तैयारी की थी, जिसमें मुझे 100 नंबर मिले थे। ठीक। तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा मैंने क्या किया था कि सबसे ज़्यादा मैंने पेडागोजी सेक्शन पे फोकस किया था। आपको सबसे ज़्यादा पेडागोजी सेक्शन पे फोकस करना है, सबसे ज़्यादा आपको पेडागोजी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। क्योंकि पेडागोजी रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपकी उसमें समझ होनी चाहिए। ठीक है। आपको एक समझ क्रिएट करना। पेडागोजी किसी किसी को बहुत टफ लगती है, लेकिन पेडागोजी यकीन मानिए इतनी ईजी है कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, आपको लाइफ टाइम कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो फिर मैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पेडागोजी आप कैसे पढ़ सकते हैं, आपको कैसे वो ईजी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है। फिलहाल तो हम बात करते हैं कि कैसे हम क्या तैयार करना है। तो पेडागोजी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी मैं कहती हूँ कोई भी इंस्टीट्यूट वाली, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक ले लीजिए, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद से एनालाइज कीजिए कि आपने आज क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। जो भी आप दिन भर पढ़ते हैं उसको शाम को एक बार एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।